नाज़रीन, अगली स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। IMF की जो रिपोर्ट पाकिस्तान की गवर्नेंस और करप्शन के हवाले से, कल हमने उसके ऊपर तफसीली प्रोग्राम किया। आज अखबारात के अंदर भी आपने देखा कि मुख्तलिफ तबसरे तजिए उसके ऊपर हुए। नैब के हवाले से पाकिस्तान का जो कौमी एहतसाब ब्यूरो है, पाकिस्तान के अंदर करप्शन के खिलाफ जो काम करता है, सबसे बड़ा इदारा माना जाता है। उस बारे में इस रिपोर्ट के अंदर कुछ चीज़ें डिटर्मन की गई हैं और इसी सारे मौजूद के ऊपर बात करने के लिए हमें दावत दिया है सुहेल नासिर साहब को, डिप्टी चेयरमैन नैब है। बहुत शुक्रिया सर। और सबसे पहले नाज़रीन आपको बताते हैं कि जो सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन इस रिपोर्ट की तरफ से आई है नैब की कारकर्दगी के हवाले से, वो ये है कि रिपोर्ट ये कहती है कि नैब ये दावा करता है, क्लेम करता है कि हमने पिछले 2 साल के दौरान 5,310 अरब रुपया जो है वो रिकवर किया है। 5,310 अरब रुपया। वो ये कह रहे हैं कि ये कमेंसुरेट, ऊपर आप देख सकते हैं, ये इस बात के साथ मुताबिकत नहीं रखता जो पाकिस्तान के अंदर जो करप्शन हो रही है। अगर इतना ज्यादा अच्छा काम कर रहा है नैब, तो फिर पाकिस्तान के अंदर तो करप्शन बहुत खत्म हो जानी चाहिए थी। क्या वजह है कि अभी भी पाकिस्तान के अंदर करप्शन मौजूद है? और ये जो पैसा है 5,310 अरब रुपया, ये किस मद में जाता है, किस अकाउंट में पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के इस अकाउंट में ये सारा पैसा जाता है? और वो ये कहते हैं कि सिर्फ पिछले 2 साल के दौरान ये रिपोर्ट मेंशन करती है कि 31 जो है 31 कन्विक्शंस हुई हैं। अगर इतनी ज्यादा करप्शन के केसेस के ऊपर काम हुआ है, इतना ज्यादा पैसा रिकवर हुआ है, तो सिर्फ 31 कन्विक्शंस की हैं। क्यों हुई हैं? सुलेमान साहब बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सवाल का जवाब कि आपका नैब का दावा कि हमने इतना पैसा रिकवर किया है, तो फिर वो कह रहे हैं कि ऑन ग्राउंड बंदे सिर्फ तुसी कत्ती फड़ के अंदर देते, बाकी कितने गए? अच्छा, इसके 2-3 पे पहले तो बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया यहाँ पे आने का और ये इस इशू को आगे बात करने का। इसमें 2-3 पहलू देखने ज़रूरी हैं। जी प्लीज़। पहली बात तो ये ऑनेस्टली जो मैं फील कर रहा हूँ कि अभी तक मोस्टली लोगों ने ये रिपोर्ट गौर से पढ़ी नहीं नैब के हवाले से। आई एम टॉकिंग स्पेसिफिक टू नैब। जी जी। इसका जो पैराग्राफ 369 है, जहाँ पे जो आपने रिकवरी का जिक्र किया 5.3 ट्रिलियन का, इस रिकवरी को एक तो अप्रिशिएट किया है, पहली बात यह IMF ने, और ये कहा है कि दूसरे भी इदारे इसको तकलीद करें, इसकी फॉलोअप करें। अब जो ये दिसंबर 2024 तक का फिगर है, आज जब 21 नवंबर 2025 में बैठे हैं, ये फिगर हमारी 8.3 ट्रिलियन पे पहुंच चुकी है, जो 32 बिलियन बन जाती है। 8,300 बिल्कुल ठीक है। अब ये मैं कई जगह और बात हुई है, परसेप्शन शायद ये बन रहा है, पिक्चर शायद ये बन रही है कि पाकिस्तान में जो करप्शन बहुत ज्यादा है, इसलिए अमाउंट भी बहुत ज्यादा है। इसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। जी जी। देखिए, ये सारे की सारी जो, पहले तो आपने नैब का लॉ क्या कहता है। नैब का लॉ थोड़ा डिफरेंट है बाकी लॉस के मुकाबले में। नैब की एक जिम्मेदारी भी है कि जो गवर्नमेंट के स्टेट के एसेट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना, उसको रिकवर करना और स्टेट तक पहुंचाना, चाहे वो मिस एप्रोप्रिएशन पे गए हों, चाहे नेग्लिजेंस पे गए हों या क्रिमिनलिटी पे गए हों। नंबर 1। अब जिसको ब्रेकअप में जाते हैं तो आपको पता लगेगा ये सारे का सारा पैसा जो एसेट्स हैं, ये पैसा नहीं, एसेट्स हैं, इसमें कुछ कैश है और कुछ प्रॉपर्टीज है। ये सारी की सारी करप्शन का आउटकम नहीं है। इसके हमने ब्रेकअप में देना जरूर चाहूंगा आपको। ये हमने जब इसको देखना शुरू किया, सबसे पहले एसेट्स को, जो इमूवेबल एसेट्स हैं, गवर्नमेंट की लैंड है, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टीज है, उसमें में एक पोर्शन वो मिला जहां पे हमें इदारों की नेग्लिजेंस या इनएफिशिएंसी नजर आई, करप्शन नहीं थी। अच्छा। और उसका मिसाल आपको देता हूं। सपोज हमने सिंध को उठाया, सिंध में हमें पता लगा तकरीबन 3 लाख एकड़ से ज्यादा फॉरेस्ट की लैंड मौजूद है, जो ना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को पता है, ना रेवेन्यू को पता है, ना गवर्नमेंट ऑफ सिंध को पता है, और वह डिफरेंट लोगों ने ऑक्यूपाई की हुई है और उनके नोटिफिकेशन 1960 से मौजूद है। अब ये बड़ी अजीब सी बात थी। हमने उनको जब अपनी एफर्ट से सारे इदारों को मिला के आइडेंटिफाई किया, जो लोग काबज थे उनको आइडेंटिफाई किया, और एट द एंड ऑफ द डे अल्हम्दुलिल्लाह वो हमने लैंड रिट्रीव करके उनकी मलकियत ट्रांसफर कराई रेलिवेंट रिकॉर्ड में, और गवर्नमेंट ऑफ कहा आपकी प्रॉपर्टी, अब आप इसको लुक आफ्टर कीजिए। अब उस प्रॉपर्टी की से अगर वैल्यू देखें ना 3 लाख एकड़ की, वो सर बन जाती है तकरीबन आपकी 5.36 बिलियन, 3612 बिलियन। इसी तरह हमारी और पंजाब में भी पोजीशन मिली, KP में मिली। तो अगर आप इसके ब्रेकअप में जाए तो लगेगा मोर देन 50% एसेट्स ऐसे हैं जो करप्शन का आउटकम नहीं है, वो नेग्लिजेंस
स्टेट नेग्लिजेंस से स्टेट को लॉस हो रहा था कि आपकी प्रॉपर्टी किसी के पास होगी तो लॉस होगा, जो इंक्रोचमेंट थी बेसिकली जी। तो इसलिए अब ये कहना कि ये करप्शन है, ऐसा नहीं है। करप्शन की वो पिक्चर नहीं है जो इस हम फिगर से प्रिंट कर रहे हैं, वो पिक्चर थोड़ी सी डिफरेंट है। अब आपने कहा 31 कन्विक्शन 2 साल में क्यों हुई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले नैब के कन्विक्शन के आप असूल को समझ लीजिए। एक कन्विक्शन होती है जो कोर्ट में आप केसेस लेके जाते हैं, उसमें कन्विक्शन होती है, इम्प्रिजनमेंट होती है, बाकी होता है। दूसरा प्ली बार्गेन में होती है, वो भी कन्विक्शन होती है, आल्दो उसमें बंदा जेल में नहीं जाता लेकिन अल्टीमेटली एसेट्स वापस आ जाते हैं। तीसरी होती है हमारी वीआर वॉलंटरी रिटर्न, और चौथी हमारी होती है सेटलमेंट जी। अब ये 31 कन्विक्शन ये उन्होंने जो पॉइंट आउट की है, मुझे नहीं पता फिगर कहां से जुडिशियल है, ये कोर्ट रिलेटेड होगी। ओके, ये पीबी कितनी है? हाँ, पीबी में वो चूंकि फिगर मेरे पास नहीं है, लेकिन जितनी हाँ पीबी अगर आप बात करें वो मैं आपको बता दूंगा आगे चल के, जब अगले फिगर पे आऊंगा मैं, तो पहले इसको जरा क्लियर कर दें। अब 31 कन्विक्शन की है 2022 से लेके 2024 के एंड तक, सितंबर तक, अमेंडमेंट्स का जो लॉ में अमेंडमेंट हुई थी पहले, वो अमेंडमेंट हुई, वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो गई। जब चैलेंज हो गया 15/9 की जजमेंट आई, तो उसकी कुछ प्रोविजन को इंट्रावायरस, कुछ को अल्ट्रावायरस डिक्लेयर कर दिया गया। तो एक वैक्यूम सा बन गया, अब कौन से केस न्यायालय में चलने हैं, कौन से नहीं चलने। अदालतें भी स्टक हो गई। फिर वो अपील में चला गया केस, फिर 6 सितंबर 2024 को फिर डिसीजन आता है और वो पहली जजमेंट खत्म हो जाती है। तो 2 साल में तो ना अदालतें काम कर सकी अमेंडमेंट की वजह से कि ये केस हमारे डोमेन में आ रहे हैं या नहीं आ रहे। उसके बाद पार्लियामान के अंदर भी इसके ऊपर बहस चलती है। तो लिहाजा ये 2 साल का 31 का जो रेट कन्विक्शन फिगर है, ये इसलिए अब नॉर्मल नहीं है कि सर्कमस्टांसेस बड़े स्पेशल थे। अच्छा।